नहीं है। गेट सेट गो। एक मिनट मैडम, क्यों बोला था हाथ कर? अरे मुझे क्या पता ऊपर चढ़ेंगे। हाँ अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है। बाय। करण खड़े हो गए, अच्छा यार सही है ना। अरे नहीं रे, ये लेवल ही नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है? शिवा करण करण सब आगे आ ये नवाज वाला है। अरे गाँव में एक साथ में वो भी चला गया। थोड़ा जाफर लोग बोला पीछे खड़ा नहीं। ए शिवा थोड़ा पीछे पापा, मोबाइल हेलो, थोड़ा पीछे। कोई यार एक काम कर, तू मेरे सामने चल। यस यस। Are we done? Are we done? But we all have to come. Good luck. यस यस कब Thank you. बोलना बैठ। यो सेंटर सेंटर। सब यही पे इसको इधर से शुरू कराते हैं। इससे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे इस खाकी के पीछे का राज। जिस तरीके से पूरे ट्रेलर में दिखाया गया है बिहार का अंदाज, जहाँ एक तरफ देख रहा है पुलिस वाला तो दूसरी तरफ देख रहे हैं खाकी के इंसान, जिसके अंदर एक कुछ अलग ही लड़ाई है। प्लीज़ बताइए किस तरीके की कहानी है। किस तरीके की कहानी सर, आप बताइए। नहीं आप बताएं। ये I mean, the core of the story is चोर पुलिस। ये चोर है, मैं पुलिस हूँ। That's what it is. It's कहानी है अमित लोधा की। He's a fish out of water। बड़े शहर से रूरल एरिया में पोस्टिंग होती है, वहाँ पर जो उनके बैटल्स हैं कहीं ना कहीं ये उस चीज़ की कहानी। और हम
हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है एंड आई थिंक दैट्स द कोर क्रक्स ऑफ इट। नीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने देखा है बिहार के हर एक लोकेशंस को आपने अच्छी तरीके से यूज़ किया, चाहे वो ईट भट्टी हो, चाहे वो और भी लोकेशंस हो, प्लीज़ बताइए किस तरीके से सभी। इसका पूरा का पूरा श्रेय भव धुलिया को जाता है, जो हमारे निर्देशक हैं। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले वो उन्होंने रेकी किया था और उनको जो जो जगहें पसंद आई उन्होंने उसकी पिक्चर्स जो हैं वो सारे प्रोडक्शन टीम के साथ डिस्कस किया कि ये है उनका शॉर्ट लिस्ट और हमारा काम था उनको सपोर्ट करना। तो इसका पूरा क्रेडिट जो लुक का है वो मुझे डायरेक्टर को देना होगा इसके लिए। सर, आपकी बात की जाए तो मतलब हमने देखा है आपको कि मतलब कि आप बहुत ही इस्टेब्लिश एक्टर्स के साथ आपने काम कर चुका है पहले भी, अक्षय कुमार जी हो, अनुपम खेर जी हो, नसरुद्दीन शाह जी हो, तो मतलब कि ये आइडिया आपको कहाँ से सूझी कि मतलब कि न्यू कमर्स के साथ या मतलब टेलीविजन एक्टर्स के साथ आपको काम करना है? नहीं, आपने कहा ना अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते हैं हम लोग, तो वही है जो चाहे वो नसीर भाई हों, चाहे अनुपम जी हो जिनके साथ मेरी पहली फिल्म थी, चाहे ये प्रोजेक्ट है, हम अच्छे एक्टर्स के साथ ही काम कर रहे हैं अभी भी, तो वो चीज़ नहीं बदली है। आप स्टार वगैरह नहीं देखते हैं, आप कंटेंट, आप टैलेंट देखते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कहानी में जो है बेहतर से बेहतर टैलेंट काम करे। इन दिस केस ऑल्सो वेदर इट वाज अविनाश, करण, द होल ensemble दैट वी हैव, इट्स अ फैंटास्टिक कास्ट, मतलब कहीं किसी से कोई कम नहीं है इसमें। तो हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए ना। सब वही करेंगे तो हम लोग क्या करें। अविनाश, आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, कितना पसंद किया है आपने और बिहार के कौन कौन से नई नई चीज़ों को एंजॉय किया है, जिसकी बहुत सारी चीज़ें होती है स्पेशली विथ लैंग्वेज। विथ लैंग्वेज तो खैर भोजपुरी में बोलता भोजपुरी में बोलता थोड़ा अच्छा लगे। जितना भोजपुरी हमरा के आवेला उतना कोशिश करें। तो लैंग्वेज में खासकर बहुत ज़्यादा इसमें मुझे काम नहीं करना पड़ा। मैं बिहार की पैदाइश हूँ तो थोड़ी बहुत समझ है मुझे। भाषा इतनी फ्लुएंट नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। किरदार के बारे में खासियत ये, जैसे आपने पहले भी शुरू में पूछा कि शो की खासियत क्या है, मुझे ये लगता है कि दोनों जो किरदार हैं वो कहीं ना कहीं बिहार के जो समाज है उससे बाहर हैं। ये बाहर से आए हुए हैं उस समाज में और ये समाज से निकाले हुए हैं एक तरीके से, और इन दोनों की कहानी है जो आपको देखने मिलेगी इसमें। मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ और जिस तरह की मेरी परवरिश हुई है उसके हिसाब से किरदार काफ़ी अलग था मेरे लिए, और किसी भी एक्टर के लिए कुछ भी चैलेंजिंग हो तो उसे अच्छा लगता है। मुझे काफ़ी मज़ा आया करने में और मुझे सारा सहयोग अपने डायरेक्टर्स और नीरज सर से मिला। मैंने ये कहना चाहूँगा, जब से OTT प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है और इमरजेंसी हुआ है, तो एज अ प्रोड्यूसर कितना हेल्पफुल हुआ है और भी प्रोड्यूसर्स को आपको, या एक चैलेंज हुआ है अगर देखा जाए बड़े पर्दे पर फिल्म रिलीज होती थी वो शायद कहीं ना कहीं अफेक्ट कर ली है जब से OTT का चलन हुआ है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों मीडियम्स जो हैं वो को एग्जिस्ट कर सकती हैं। अब ये जैसे खाकी जो है ये 6.5-7 घंटे की कहानी है, आप इसको थिएटर में आप प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे इसको। हर मीडियम, हर फॉर्मेट का अपना एक रिक्वायरमेंट होगा, अपना एक चैलेंज है। थ्रेट नहीं है, कोई चीज़ अपने आप में अगर एग्जिस्ट करती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अगली चीज़ के लिए थ्रेट बन जाती है। दोनों मीडियम्स है, दोनों फ्यूचर हैं और दोनों का अपना एक रेलेवेंस है, अपना एक अस्तित्व है, और दोनों ही अपने लिए अपनी अपनी कहानियों का रिक्वायरमेंट लेकर आएंगे। OTT की भी लिबर्टी भी मिलता है, सेंसरशिप नहीं है, तो वो एक अच्छी बात है। जब तक फ़ायदा नहीं उठाओ तब तक ठीक है। और हमारा जो कहानी कहने का जो एक क्वेस्ट रहता है कि आप नई कहानियों अपने दर्शकों तक ले आएँ। द बिगेस्ट ब्लेसिंग इज़ कि आपके पास ये फॉर्मेट है जिसमें आप 6-7 घंटे की कहानी कह सकते हैं, तो वी लुक एट इट एज अ पॉजिटिव। करण, आपको अपने कैरेक्टर के लिए कितना रिसर्च करना पड़ा और कितना मतलब बिहारी के डायलॉग में आपको कितना आना पड़ा? डेफिनेटली मैंने अपने डायलेक्ट पर थोड़ा काम किया, बिकॉज शो में एक पॉइंट पर आके वाइल मेरा कैरेक्टर बिहार से नहीं है पर उसे बिहारी लैंग्वेज को अडॉप्ट करना पड़ता है फॉर अ सर्टन सीक्वेंस। सो यू नो वी डिड हैव अ डायलेक्ट कोच and for me that was a lot of fun doing in general because it's just nice to kind of learn a different dialect. You like to you know delve करने में मज़ा आता है। More than that in general बिहार का जो टेक्सचर है उसको अडेप्ट करने में मेरी आई थिंक थोड़ी बहुत कथार्टिक जर्नी रही है, जिस तरीके से अमित की रही है, बिकॉज मैं भी सिटी ब्रेड किड हूँ, मुंबई से हूँ। तो पहली बार हम जहाँ शूट कर रहे थे झारखंड में और दाल्टनगंज और मकलौस्कीगंज में जो
काफ़ी अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे जिस तरीके से रहना, होटल्स का ना होना, जो जनरल दिक्कतें आती हैं, इट वाज प्रीटी मच वेरी सिमिलर टू अमित's कैरेक्टर. सो आई ऑल्सो लेट द सेम जर्नी दैट प्रीटी मच अमित डिड. और कहीं ना कहीं आई फेल्ट कि वो कैरेक्टर भी मेरे समझ में थोड़ा हेल्प कर रहा था. ऑल एंड ऑल देयर इज़ सो मच दैट गोज़ इनटू अ कैरेक्टर. बड़ा डिफिकल्ट है डिफाइन करना एक सेंटेंस में कि क्या क्या प्रिपरेशन थी, बिकॉज आई फील कभी कभी पूरा शो खत्म हो जाता है, उसके बाद कैरेक्टर पकड़ में आता है हाथ में. तो आई फील धीरे धीरे चीज़ें आती है. बट डेफिनेटली व्हेन यू वेयर अ पुलिस यूनिफॉर्म, उसका एक अपना ही चार्म है. जिस तरीके से हम फिल्मों में दिखाते हैं कि वो एक एक बटन लगाते हैं, जब बैज आता है, रियल लाइफ में भी थोड़ी ऐसी ही फील आती है. हर चीज़ स्लो मोशन में चलती है. व्हेन यू फाइनली बकल अप दैट बेल्ट, इट गिव्स यू अ वेरी गुड फीलिंग. सो हाँ, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें कैरेक्टर को बनाने में थोड़ी मदद करती हैं. जी, आपसे जानना चाहेंगे इसमें व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट जिसे देख के ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाली है, और साथ ही आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो कितने कुछ कमेंट्स आएंगे वो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. जो कमेंट्स है, आप what we have tried to do over here is respect the audience. It's as simple as that. With any piece that we come out, we always bear in mind कि ये दर्शकों के लिए है और उनके कंजम्पशन के लिए, हमारे इंडल्जेंस के लिए नहीं है. तो that has always been our approach as far as choosing the stories are concerned. Memorable sequences, I find that the whole series is a memorable one. अब आपको कुछ पसंद आएगा, इनको कुछ पसंद आएगा. We hope that everybody likes the series as a whole. नीरज जी, सोशल मीडिया की बात की जाए तो हमने ये भी देखा है कि मतलब कई सारे फिल्म जो है जो मतलब रिलीज़ होने से पहले ही मतलब कि इतना बवाल में मच जाता है उनके कैरेक्टर्स को लेके, या उनके जो है कुछ ना कुछ पार्ट को लेके फिल्म के मतलब कि बैन करने की बात हो जाती है. तो आपको क्या लगता है, बिहार के ऊपर है, स्पेशली बिहारी लोग का टेम्परमेंट बहुत हाई पाया जाता है. तो आपको क्या लग रहा है कि कितना ज़्यादा मुश्किल आपके फ्रेम में भी 2 बिहारी हैं. ओके, तो आप कोई इसमें संकोच रहे हैं आप? निसंकोच रहे हैं, निश्चिंत रहें. ये जो है शो, ये एंजॉय एंटरटेनमेंट करें इसको लेकर. ये एक किताब पर बेस्ड है और स्पिरिट में इट कैप्चर्स द डीएनए ऑफ द बुक वेरी वेल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Thank you, sir.